जेपीएससी जेएसएससी में जो घोटाला हुआ है वो सिर्फ घोटाला नहीं है, वो अपराध है छात्रों के भविष्य के साथ, खिलवाड़ है उस एजुकेशन सिस्टम के साथ जो अब सड़ चुका है। पहले एपिसोड में हमने आपको बताया कि अभय तिवारी की भूमिका क्या थी, कैसे वो इस घोटाले में संलिप्त था, और ये हमारे सीरीज का दूसरा एपिसोड है जिसकी प्रेरणा हमने जोहार लाइव की स्टोरी से ली है, जिसे लिखा है आनंद दत्त और किसलय सानू ने। इस सीरीज में हम आपको जेपीएससी जेएसएससी घोटाले की एक एक परत उतार कर दिखाएंगे, और आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल खयंते ने अपनी कोठियों में बैठकर इस पूरे गंदे खेल की पटकथा लिखी। 2 करोड़ की घूस और 20% कमीशन का फिक्सर आखिर कौन था, और कैसे रांची के होटलों और मोराबादी मैदान में नौकरियों की बोली लगाई जा रही थी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक सच ऐसा है जो सिस्टम की ईंट से ईंट बजा देगा। आइए वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां से इस काले खेल की असली जड़ शुरू होती है। सीआईडी के सामने गिरफ्तार आरोपी अभय तिवारी ने जो कबूलनामा दिया है, उसके मुताबिक परीक्षा कराने वाली कंपनी टीडीपीएल को जेपीएससी का जिम्मा दिलाने के लिए कोई छोटी मोटी सेटिंग नहीं हुई थी, बल्कि सीधे 2 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ था। शर्त सिर्फ इतनी नहीं थी कि टीडीपीएल को एमआर स्कैनिंग और एडमिट कार्ड और अटेंडेंस शीट का काम मिलेगा, बल्कि डील ये थी कि कंपनी को जितना भी भुगतान मिलेगा उसका 20% कमीशन जो है वो सीधे अध्यक्ष एल खयंते को देना होगा। और इसी पूरे लेन देन का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड और लिंक कौन था? सोचिए कौन होगा? वो था मुख्य सचिव के आवास में कार्यरत कर्मी धर्मेंद्र। इसी धर्मेंद्र ने टीडीपीएल को ठेका दिलाने का ठेका लिया था और इसके बदले 20 से 25 लाख रुपए का अलग से कमीशन भी मांगा था। अब जरा इन शातिर दिमागों की मुलाकातों का ठिकाना देखिए। जब धर्मेंद्र ने टीडीपीएल के निर्देशक को हरी झंडी दिखाई तो असली मीटिंग फिक्स हुई रांची के लग्जरी होटल रेडिशन ब्लू के वाटर फ्रंट के सामने वाले रेस्टोरेंट में। अब सोचिए वहां पे कौन कौन आया होगा, कौन कौन मौजूद होगा। वहां मिला अभय तिवारी, आनंद और स आनंद प्रकाश, टीडीपीएल के निर्देशक रामवीर सिंह और यहां तक कि सत्यपाल सिंह, और खुद जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल खयंते। मीटिंग में खयंते ने धोष जमाते हुए कहा कि देखते हैं कि टीडीपीएल की क्षमता आखिर क्या है, और क्षमता दिखाने के लिए 2 दिन बाद आयोग के सामने बकायदा एक प्रेजेंटेशन हुआ। प्रेजेंटेशन जैसे ही खत्म होता है वैसे ही एल खयंते ने फाइल की जो परीक्षा की जो फाइल है वो नियंत्रक श्वेता गुप्ता को थमा दी और कहा कि आगे की डील धर्मेंद्र संभालेगा। इसके बाद अगली सीक्रेट मीटिंग होती है मोराबादी मैदान में। जी हाँ, वही ऐतिहासिक मोराबादी मैदान जहां छात्र न्याय के लिए धरना दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इसी मैदान की छांव में सरकारी कुर्सियों की धड़ल्ले से बोली लगाई जा रही थी। वहीं तय हुआ कि 2 करोड़ कैश और हर बिलिंग का 20% हिस्सा खयंते की तिजोरी में पहुंचेगा। और इसके बाद स्टेट गेस्ट हाउस में हुई फाइनल मुहर के बाद जून 2025 में टीडीपीएल को सारे एग्जाम का एग्रीगेट मिल गया। और अब जरा उन तारीखों और कारनामों को देखिए जिन्होंने झारखंड की धरती पर भूचाल ला दिया। 27 फरवरी 2026 14वीं सिविल सेवा परीक्षा की रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाई जाती है। कुल 103 पद निकाले जाते हैं और फिर 19 अप्रैल 2026 को पीटी परीक्षा होती है और 2 जुलाई को रिजल्ट आते ही धमाका हो जाता है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ गायब हो जाता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ओएमआर शीट वायरल होती है जिसमें महाशय ने सिर्फ 48 सवाल भरे थे, फिर भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसका सिलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब यह पता चलता है कि रिजल्ट आयोग के सदस्यों के साइन के बिना ही जारी कर दिया गया है। इसके बाद क्या? इसके बाद डुमरी के विधायक जयराम महतो ने जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर चीखना चिल्लाना शुरू किया, तब जाकर इस सड़े हुए सिस्टम की परतें उखड़नी शुरू हुई। सीआईडी ने जब सिकंजा कसा, तब एक के बाद एक कई बड़े चेहरे सलाखों के पीछे पहुंच गए। 20 जुलाई 2026 को जेपीएससी ऑफिस में सीआईडी की रेड पड़ती है। 3 कर्मी गिरफ्तार होते हैं और घिरने के बाद तत्कालीन अध्यक्ष एल खयंते अपना इस्तीफा राज्यपाल को थमा देते हैं। 22 जुलाई 2026 को आयोग घबरा कर 25 जुलाई से लेकर 29 सितंबर के बीच होने वाली जितनी भी तमाम 9 परीक्षाएं थी उसे रद्द और स्थगित कर देता है, चाहे वो सिविल जज की हो या फिर सहायक लोक अभियोजक की। 28 जुलाई से 1 अगस्त तक
सीआईडी के पूर्व चेयरमैन एल खयंते से 32 घंटे तक मैराथन पूछताछ की जाती है और कुल मिलाकर अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है, जिसमें टीडीपीएल के निर्देशक रामवीर सिंह, मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी और असिस्टेंट रक्षक सिंह, तकनीकी प्रोग्रामर उस्मान एबाद और उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता और कर्मी सोनू कुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र भी शामिल हैं। यही नहीं, गलत तरीके से पास होने वाले 4 अभ्यर्थी और 3 दलाल भी जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन क्या ये खेल यहीं पे खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, ये खेल यहीं नहीं रुकता। छात्र सड़कों पर हैं। 7 अगस्त को आयशा ने मार्च निकाला। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रियों से मुलाकात की और 10 अगस्त को हुआ झारखंड विधानसभा का घेराव, जहां पे लाठियां चली, डंडे चले, आंसू गैस बरसाए गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मछली सिर्फ जाल में फंसने वाली छोटी मछलियां थी? वो कौन से कोचिंग संस्थान के निर्देशक थे जिन्होंने इन छात्रों के पीठ के पीछे छुरा घोंपा है? और जेपीएससी के बाकी सदस्य जो पर्दे के पीछे बैठकर इस लूट में हिस्सेदार बने हुए हैं, वो कब बेनकाब होंगे? लेकिन रुकिए, ये सिर्फ जेपीएससी का खेल नहीं था। असली तबाही तो तब मचती है जब बात जेएसएससी सीजीएल की आती है, जहां बोकारो में कमरे के अंदर ही पेपर रटवाए जा रहे थे और लगभग 2 करोड़ रुपए में सौदा भी किया गया था। डील हो रही थी वहां। आखिर कैसे लीक हुआ था जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल का पेपर? कौन था वो मास्टरमाइंड जिसके इशारे पर झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य का सौदा हुआ? और ये सब खुलेगा तीसरे एपिसोड में। ऐसा पर्दाफाश होगा जो झारखंड के परीक्षा माफियाओं की नींव हिलाकर रख देगा। वीडियो को लाइक करिएगा और हर एक युवा तक शेयर करिएगा, क्योंकि तीसरे एपिसोड का सच होश उड़ा देने वाला है। तब तक के लिए देखते रहें और तब तक के लिए धन्यवाद।